Good morning all student. Welcome to सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियानी। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 8 चैप्टर थोड़ा अपनी एक्सरसाइज जो 8.1 है वह लेंथी है, तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज आज कंप्लीट 8.1। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए थे 9 तक। अब क्वेश्चन 10th करते हैं। ABCD is a parallelogram AP and CQ are क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स A and C on diagonal BD। BD पे डायगोनल है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे हमारे फिगर में गिवन है। तो हमें शो दैट करना है कि फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CQD के, एंड सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ। यानी जो अपना 10th क्वेश्चन है, जैसे हमने 9th क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसा ही है। तो ये 10th क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है, AP और CQ आर क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C पे। और कौन सी परपेंडिकुलर है, किस पे है, ऑन डायगोनल पे है। ये डायगोनल कौन सा है, BD वाला। तो हमें ये 2 पार्ट क्या करने हैं, शो करने हैं। तो गिवन अपने पास क्या क्या है कि ABCD अपने पास क्या है, पैरेललोग्राम है विद AP परपेंडिकुलर BD एंड CQ परपेंडिकुलर BD। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CQD। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूफ के लिए नाउ AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के एंड ट्रांसवर्सल BD। यानी AB पैरेलल है DC के, जो अपना डायगोनल BD है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रीजन देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये हमने थ्योरम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम डिनोट करेंगे एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया, और ये अल्टरनेट एंगल है दिस एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला ट्रांसवर्सल के क्या है, अल्टरनेट एंगल है ये, तो इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे इन ए ट्राइंगल APB। सेकंड ट्राइंगल है CQD। हमने दोनों ट्राइंगल ले ली अपनी, तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से। सेकंड एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। ये क्यों है इक्वल, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे है, BD पे, और परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो ये इक्वल हो गए। दूसरा है अपना AB इज इक्वल टू CD। इसका रीजन देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। कौन से रूल से, AAS रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर तो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अपनी ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ये आपस में। अब क्या गिवन है सेकंड में कि हमें क्या दिखाना है, AP इज इक्वल टू CQ। अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बाकी की साइड और बाकी के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP इक्वल टू CQ। ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था, और ये इसका रीजन क्या होगा, CP CT से।
यहाँ पर अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 11th, इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल होगी DE के, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल होगा EF के। ये अपने पास गिवन है और वर्टेक्स A, B एंड C आर ज्वाइन कर दिए हमने वर्टेक्स D, E एंड F से। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या कर रखा है हमने, ज्वाइन कर रखा है। तो हमें शो करना है कि फर्स्ट इसमें 6 पार्ट है, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमारा कि क्वाड्रिलेटर ABED यानी ये वाला पोर्शन क्या हो अपना पैरेललोग्राम हो। सेकंड में कर रखा है कि क्वाड्रिलेटर BEFC ये क्या हो पैरेललोग्राम हो। थर्ड में है कि AD पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल टू होगा CF के, यानी ये पैरेलल है तो AD इक्वल टू होगा CF के। फोर्थ में क्वाड्रिलेटर ACFD इज क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। फिफ्थ में हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू DF हो, और 6 में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल DEF के। यहाँ पर हमने 6 पार्ट प्रूव करने हैं। यहाँ पर तो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है 2 ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड सेकंड है DEF। AB इज इक्वल टू DE, तो AB पैरेलल है DE के, BC इज इक्वल टू EF के और BC पैरेलल है EF के। दिस लाइन दैट लाइन इक्वल है, ये भी लाइन और इस लाइन के क्या है इक्वल है, ये आपस में पैरेलल भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि ABDE क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट गिवन है उस पे काम करेंगे। AB इज इक्वल टू DE ये अपने पास गिवन है एंड AB पैरेलल है DF के, ये भी गिवन है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और क्या है इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है टू ईच अदर। अगर ये एक पेयर आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABED इज क्या हो गया पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड में हमारे पास है BC इज इक्वल टू EF, ये हमारे पास गिवन है और BC पैरेलल है EF के। यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या है इक्वल है एंड पैरेलल है टू ईच अदर, तो वो डायग्राम क्या कहलाएगा पैरेललोग्राम। BC और EF क्या है इक्वल है और पैरेलल भी है, तो इनका वन पेयर क्या हो गया अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो अपना जो क्वाड्रिलेटर था BEFC क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये वाले इसे क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड में हमें ये प्रूव करना था। थर्ड पार्ट के लिए हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का यूज एंड सेकंड पार्ट का यूज। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि ABED क्या है अपना पैरेललोग्राम, तो AD इक्वल टू होगा BE के और AD पैरेलल होगा BE के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इसको हमने दे दिया फर्स्ट नाम। सेकंड में हमने प्रूव किया था BEFC इज क्या है पैरेललोग्राम, तो इसकी भी साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BE इक्वल है CF के, तो BE पैरेलल होगी CF के। रीजन सेम है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होती है इक्वल और पैरेलल। अब इसको नाम दे दिया हमने सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा AD इक्वल टू होगी CF के एंड AD पैरेलल होगी CF के। यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया है। फोर्थ पार्ट के लिए हम थर्ड पार्ट का यूज करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि AD इक्वल टू क्या है CF, तो ये पैरेलल भी होंगी, AD पैरेलल है CF के।
अगर अपना एक पेयर क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है और पैरेलल हो जाता है, तो वो क्या होता है, अपना पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है टू ईच अदर। तो हम क्या बोलेंगे, ए सी एफ डी क्या होगा, अपना पैरेललोग्राम। यही हमें क्या करना था, फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, यहाँ पर कर गया। फिफ्थ पार्ट में हम यूज करेंगे फोर्थ पार्ट का, ए सी एफ डी अपना क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसकी साइडें और जो भी इसकी साइडें वो क्या होंगी, इक्वल या पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू डी एफ के, क्योंकि अपोजिट साइड्स और पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपना फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया। अब करेंगे हम सिक्स पार्ट पे एक बात। तो सिक्स पार्ट में अपने पास ट्राइंगल गिवन है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल ले ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी गिवन है, ए बी इक्वल टू डी एफ, ये अपने पास गिवन है। सेकंड है बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी अपने पास गिवन है। ए सी इक्वल टू डी एफ, ये कहां से, फ्रॉम फाइव पार्ट से, यानी फिफ्थ पार्ट में जो हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पर अपनी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। कौन से रूल से, एस एस रूल से। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने क्या करे, प्रूव करे हैं। क्वेश्चन 12, ए बी सी डी अपने पास क्या है, टेट्रापीजियम है इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंड सेकंड में शो करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी ए डी के। और फोर्थ में हमें प्रूव करना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू होगा डायगोनल बी डी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी अपने पास क्या है, टेट्रापीजियम है वेयर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल, ए डी इज इक्वल टू गिवन है बी सी के, यानी ए बी तो पैरेलल है सी डी के और ए डी इज इक्वल टू बी सी के अपने पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट तो हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ए प्रूव कर क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है कि एडी जो ए बी अपनी, उसको हमने एक्सटेंड किया है, ड्रॉ ए लाइन ऑन द सी, यानी इसको हमने एक्सटेंड किया है, यहाँ से हमने इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। तो पैरेलल टू किसके होगी ये लाइन, एडी, एडी के पैरेलल होगी और इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, ए बी पे, यानी दिस लाइन एसी लाइन है ना, सॉरी ई, जो सी ई लाइन है वो पैरेलल होगी डी ए के, और ये किसके, ए बी को कट करिए ई पे, यानी प्रोसीड करिए ई पे। ये यहाँ पर है इंटरसेक्टिंग ए बी, प्रोसीड ऑफ एट ए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का उसको प्रूफ करते हैं कि ए डी पैरेलल है सी एफ के, एफ नहीं ई, ए डी पैरेलल है ई सी ई के। तो बाय कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई पैरेलल है डीसी के, ए ई पैरेलल है डीसी से, क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के। तो ए बी इज क्या की गई, हमें एक्सटेंड की गई है। जो अपनी ए बी है वो पैरेलल किसके है, डीसी के है, ले, और हमने ए बी को ही क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो हम कह सकते हैं कि ए ई पैरेलल है सी डी के। हम अपने जो भी गिवन है उसके ऊपर काम करेंगे। अपने पास यहाँ पर है ए बी ई सी डी, ए बी ई सी डी, इस पे काम करेंगे। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्या है, पैरेलल है, यानी ये जो पैरेलल है अपोजिट साइड्स में है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए ई सी डी, ए ई सी डी क्या हो जाएगा, अपना पैरेलल हो जाएगा, यानी पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि ए डी पैरेलल है सी एफ के, सॉरी सी ई के, और ई ए पैरेलल है सी डी के। तो यानी इनके अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अपना जो डायग्राम है ए ई सी डी अपना क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ए डी इज इक्वल टू सी ई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये अपने पास गिवन है।
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CE, यानी BC इज इक्वल टू, इसके लेफ्ट में दोनों AD है तो इनको इक्वल करेंगे तो अपने पास आएगा BC इज इक्वल टू CE। तो यहां पर जो एंगल है एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE, यानी ये वाला एंगल और ये वाले जो रेड से हमने मार्क कर रखा है ये क्या आपस में इक्वल है। क्यों है कि ट्राइंगल BCE में एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या आप लिखेंगे फ्रॉम AD पैरेलल हो जाएगी किसके, CF के, AD पैरेलल है CE के, और AE यहां पर क्या, AE जो ये वाली लाइन है वो किसका काम करेगी, यहां पर ट्रांसवर्सल का। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यानी इसका रीजन क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमने लिखा था एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CEB, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। अब अपनी लाइन कौन सी है, AE, ये वाली लाइन AE। तो इस पे काम करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल CBE कितना होगा 80 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्या है अपने लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं, यानी दिस एंगल, ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल CEB, कहां से लिख दिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट से, यानी एंगल E इक्वल टू एंगल B था तो हमने उसकी जगह हमने डाल दिया B की जगह एंगल E, तो E इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CEB, तो ये इसको हमने दे दिया थर्ड। अब हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं, इसका क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, एक जैसा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। सेकंड पार्ट आप प्रूव करेंगे, हमने अभी क्या फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, आप सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए AB पैरेलल CD है और AD यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगा, यानी जो अपनी AB है वो पैरेलल CD है, ये अपने पास गिवन है, और जो AD है यहाँ पर वो किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री का मीनिंग है 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। अब लेंगे AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, तो BC जो ये BC है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C, यानी ये दो D वाला एंगल और ये C वाला एंगल है, तो ये प्लस करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका भी सेम रीजन रहेगा कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B। यहाँ पर हमने लिखा है कि एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, क्यों, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, वहां इसका यूज किया हमने। अब हमने इसको दे दिया फिफ्थ इक्वेशन का नाम। अब हम फिफ्थ इक्वेशन को देखते हैं, इसको इसके राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, यानी एक जैसे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट प्रूव होता है। अब थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे ABC, तो यानी जो ये डायगोनल है इनको क्या कर रखा है, मिला रखा है। तो अपनी जो ट्राइंगल आई ABC और सेकंड ट्राइंगल है अपनी BAD, यानी ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल लेंगे। तो AB दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल B इक्वल टू एंगल A फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से, और BC इक्वल टू AD ये अपने पास क्या है, गिवन है, BC इक्वल टू AD गिवन है।
तो अपनी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएडी के कौन से रूल से, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो अपना फोर्थ पार्ट क्या है कि AC इक्वल टू हो जाएगा BD। ये क्या करना था हमें, प्रूफ फोर्थ पार्ट में। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज फिनिश होती है 8.1 और यानी क्वेश्चन वहां पर अपनी एक्सरसाइज फिनिश होगी। तो अब करते हैं हम थ्योरम 8.9। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो ये गिवन है ना E और F किसके मिड पॉइंट है, AB के AC के। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल होगा BC के, ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि ABC अपने पास क्या है, ट्राइंगल है, वेयर E एंड F क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कुछ अपने तरफ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन पे लिखा है कि C ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू AB, यानी हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, किसके पैरेलल की है, AB के, एंड एक्सटेंड EF को, हमने EF को एक्सटेंड किया है जो इस लाइन को कट कर रही है D पे। तो यहाँ पर हमने D तक मिलाया है, सिर्फ इतना काम किया हमें कंस्ट्रक्शन में। यानी C पॉइंट हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो पैरेलल है BC के, और जो EF को हमने यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पर मिलाया। तो ये जो D पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो इतना ही क्या है। अब करते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ में हमें ये करना है कि लास्ट में हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा BC के। तो सिंस AB पैरेलल है CD के, ये कैसे, AB पैरेलल है CD के, कौन से, बाय कंस्ट्रक्शन से। तो विद द ट्रांसवर्सल का काम करेगा यहाँ पर DED, यानी ये वाली जो लाइन है ED, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पर एंगल हम अपने पास ड्रॉ हुआ कि एंगल AEF, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CDF, ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल है, इसको दे दिया हमें फर्स्ट नाम। अब अपनी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AEF, सेकेंड ट्राइंगल अपनी CDF। तो इसमें हम करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो एंगल AEF इक्वल टू एंगल CDF फ्रॉम फर्स्ट थिंग, ये हमने अल्टरनेट एंगल प्रूव किए हैं। एंगल एंगल AEF इक्वल टू एंगल CED, ये क्या है, वर्टिकल एंगल। दिस एंगल एंड दैट एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल है। तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। EF इज इक्वल टू CF, ये क्या अपने जो F है वो किसका मिड पॉइंट है, AC का। ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी मिड पॉइंट है तो ये यहां से CF इक्वल टू होगा FA के। तो अपनी ट्राइंगल है, तो प्रूव हो गया अपनी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF के। तो कौन से रूल से, AAS एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो इसकी बाकी की साइडें भी इक्वल होंगी। तो AE इक्वल है DC के, EA इक्वल है DC के बाई CPT से। तो AE इक्वल टू EB, यानी EA इक्वल है EB के, क्योंकि मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EB इक्वल टू हो जाएगी किसके, DC के, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, यानी EA है। तो इसके राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी EB इक्वल टू DC। यहां से हमने लिख दिया। अब इसमें हम देखते हैं अपना EBCD, अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है। तो इसमें EB पैरेलल है DC के, यानी BE पैरेलल है DC के। तो BE इक्वल टू है DC के, ये भी इक्वल टू है। तो यहां पर हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
इज क्या है, पैरेलल है और एंड इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि EBCD इज एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर ये क्या है, पैरेललोग्राम है, EBCD इज ए पैरेललोग्राम है, तो यहां पर हम कहेंगे कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होगी। देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, EF पैरेलल है BC के, EF पैरेलल है BC के। तो यहां पर अपना जो कंसेप्ट है यानी जो थ्योरम है यहां पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।